नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन सिंह। मैं आपको क्राइम का न्यूज़ दिखाता हूँ। जो भी क्राइम होता है मैं आपको न्यूज़ देता हूँ और स्टोरी सुनाता हूँ। तब मैंने एक कहानी सुनाई थी, पार्ट 1, रमन राघव, जिसका नाम रमन राघव का नाम इतिहास में एक सीरियल किलर, भारत का मोस्ट सीरियल किलर में से एक हमेशा याद रखा जाएगा। तब आप लोगों ने यहाँ पे लिंक आ जाएगा मेरा फर्स्ट एपिसोड का ऊपर। तब आप लोगों ने देखा कि वहाँ लास्ट तक बताया गया है उसमें कि कैसे 9 लोगों को एक जगह मारता है 2 साल पहले 1965-1966 के बीच। और वही जिस तरह मारा था उस समय इस तरह जिस तरह मारा था, दोनों में सेम 2 साल बाद जिस तरह मारा था, दोनों में सेम बात था, वो सर पे ही वार किया था। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या होता है। 1965-66 में जो हमले हुए और अभी जो हमले हो रहे हैं उनमें मारने का तरीका एक ही है जो मैंने बताया आपको। और उससे उस वक्त के इंस्पेक्टर विनय राय वाकाटकर मुलुंड पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो अब उन इलाकों में 24 घंटे पहरेदारी होने लगी। मतलब 24 घंटे पुलिस तैनात थी। रात को अगर जरा सा भी भनक मिलती, कोई मतलब ऐसा कर रहा है, किसी पे शक है, तो पुलिस जाती, उसे पकड़ती, उसे थाने ले जाती। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अभी सीरियल किलर का कुछ पता नहीं चला। एक रात इंस्पेक्टर वाकाटकर अपनी टीम के साथ कस लगा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो लंबा चौड़ा था। कुछ रात को ऐसा था कि कोई घूमता नहीं था, क्योंकि सीरियल किलर का खौफ था, रमन राघव का खौफ था, इसलिए कोई बाहर घूमने नहीं जाता था। लोगों को डर था कि कहीं मैं बाहर गया हमको ही ना मार दे। ऐसा आदमी के मन में इतना डर हो गया था कि लोग बाहर ही नहीं जा रहे थे। लेकिन उसी रात एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, बिंदास होकर घूम रहा है। तो इंस्पेक्टर वाकाटकर को इस पे शक हुआ, तो वो इसके पास गए। उन्होंने इससे पूछा कि अपना नाम बताओ, और उसने अपना नाम बताया, रमन राघव। तो पुलिस ने इसकी चेक किया कि कुछ लिया तो नहीं है। चेक करने में मिला एक डायरी में लिखा था खत्म खल्लास। डायरी में ये शब्द देखकर इंस्पेक्टर वाकाटकर को इस पे शक हुआ और इसे थाने लेकर गए। इससे पूछताछ हुई, इसकी हिस्ट्री खंगाली गई कि मतलब ये कौन है। तो इसका बहुत से नाम पता चले, जैसे सिंधी दलवाई, तंबी, वेलुस्वामी। देखिए कितने नाम हैं। आदमी के एक नाम होते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। चलिए 2 नाम होते हैं मान लीजिए, किसी किसी के मैं देखता हूँ 2 नाम होते हैं, लेकिन इसके 3-4 नाम थे। इसका जन्म 1929 में तमिलनाडु के त्रितेवल्ली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। जब ये 20 साल का हुआ तो ये भागकर बॉम्बे आ गया और किसी मिल में कुछ महीने काम किया है। लेकिन बचपन का अभ्यास कहाँ छूटता है, वहाँ पे भी इसने चोरी चकारी स्टार्ट करी।
लेकिन एक दिन चोरी चकारी करते पुलिस के हाथ पे चढ़ गया और पुलिस ने इसे पकड़कर भाई खला जेल में भेज दिया। भाई खला जेल है, वहाँ पे भेज दिया। जेल से निकलने के बाद भी ये नहीं सुधरा। इसने चोरी और डकैती भी स्टार्ट कर दी थी और इससे 5 साल की जेल भी काट कर आया। ये सब करने के बाद जब ये जेल से निकला तो चोरी डकैती करने लगा और इसके बाद 5 साल जेल भी गया। हिस्ट्री पता करने के बाद इंस्पेक्टर 9 कत्लों के बारे में पूछते हैं, मगर राघव कुछ नहीं बोलता। तो इंस्पेक्टर राघव को 2 साल के लिए बॉम्बे से तड़ी पार कर देते हैं कि तुम 2 साल अब बॉम्बे में नहीं दिखोगे। अगर बॉम्बे में दिख गए तुम तो तुम्हें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन 2 साल बॉम्बे में कुछ नहीं हुआ। एकदम शांति से माहौल चल रहा था। सभी लोग अपना काम कर रहे थे, रोजी रोटी, किसी का कत्ल वत्ल नहीं हुआ। इंस्पेक्टर वकाटकर बताते हैं कि जब राघव गया तो क्राइम बंद हो गया। 19 के बाद 20 नहीं हुआ थे। लेकिन इसके बाद 2 साल बाद 1968 में ये हमले फिर से शुरू हो गए। फिर से मर्डर शुरू हो गया। वही सर पे झोपड़े उपड़े में कोई आदमी था, राड़ लिया रहता था अपना, कुछ सर पे वार करता था। पता नहीं क्या इसे क्यों किसी को मारना चाहता था, इसे क्या मिलता था किसी को मारकर। डीसीपी रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही 1965-66 की घटनाओं और रमन राघव के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन हो गया कि इस सब के पीछे रमन राघव का ही हाथ है। और रसाल बाढ़ फिर बॉम्बे आ चुका था। उन्होंने रमन राघव के सारे रिकॉर्ड्स खंगाले। उनमें रमन राघव के फिंगरप्रिंट, फोटो की जानकारी, सारी जानकारियाँ थी। फाइलें खंगाली गई जिसमें रमन राघव के फिंगरप्रिंट और उसकी फोटो सब कुछ मिला और इन सबको हर पुलिस थाने में भेज दिया गया कि सबको बता दिया गया कि ये आदमी रमन राघव कहीं पर भी दिखे तो इसे तुरंत पकड़ लिया जाए। क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर है। तो इसके बाद क्या होता है हम पार्ट 3 में दिखाएंगे हम आपको। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।